वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर एडवांस एक्सेल के अंदर हम वी लुकअप से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले की सीरीज़ को देखने वाले हैं, जिसमें लगभग हम 8 से 10 तरीके अलग अलग देखेंगे वी लुकअप के बारे में। नॉर्मली आपको वी लुकअप पता ही है, सर्चिंग के काम आता है, जो कि वर्टिकल डेटा पर सर्च करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल है। तो नॉर्मली हमें करना क्या है, हमें आईडी डालनी है और आप देखेंगे जो डेटा है हमारा दो टुकड़ों में अलग अलग बटा हुआ है। यानी कि हम या तो इसमें से कोई आईडी डालें या इस डेटा में से कोई आईडी डालें, उस डेटा का नाम हमें यहाँ पे फैच करके दिखाना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन करते हुए कंट्रोल F3 से कोई भी नाम डिफाइन कर देते हैं। सपोज मैंने इसे नाम दे दिया माई टैब 1 और इसी तरीके से ये जो दूसरा हमारा डेटा है इसे भी हमने सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल F3 से नाम दे दिया माई टैब 2। इससे क्या होगा, हमें बार बार डेटा सिलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईडी हम कुछ भी डालें, हमें यहाँ पर डेटा दिख जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि हम इस सेल के अंदर या तो ये टेबल में से डाटा लेना चाहते हैं या ये टेबल में से। तो मल्टीपल जब हमारे पास टेबल है तो आप कंडीशन के बेस पर यहाँ पर वी लुकअप लगा सकते हैं। कंडीशन मतलब कंडीशन ये कि अगर हमारे सेल की वैल्यू 105 या उससे कम है तो इस टेबल में से डेटा आए, और अगर उससे ज़्यादा है तो इस टेबल में से डेटा हमारा फैच होके हमें मिले। तो करना क्या है, हमें इफ फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये बताना है कि अगर इस आईडी वाले सेल की वैल्यू लेस देन या 105 से है, मतलब 105 या उससे छोटा हमारा अगर इस सेल की वैल्यू रहती है तो हमें वी लुकअप लगाने हैं। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू यही रहेगा जिसको हमें ढूंढना है, कोमा माई टैब 1 यानी कि माई टेबल 1 के अंदर मुझे ढूंढना है। किस कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए, सेकंड कॉलम की। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा होगा 2 एंड कोमे के बाद 0 हम एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारी कंडीशन के बेस पर हो गया कि अगर सेल की वैल्यू 105 से कम रहती है और अगर ज़्यादा रहती है तो आप देखेंगे नीचे आ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। क्योंकि हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है तो दूसरी बार में हमारा सिंपल वी लुकअप लग जाएगा और लुकअप वैल्यू हम वापस से यही यूज़ करेंगे सेल की। तो हमारा जो सेल था C14, उसी के बेस पर हम चेक करेंगे हमारी लुकअप वैल्यू, और अब की हमारा जो टेबल डेटा हो जाएगा माई टैब 2। यानी कि अगर लेस देन 105 नहीं है, मोर देन है, तो माई टैब 1 की जगह माई टैब 2 से हमारा डेटा फैच होकर आएगा और थर्ड कॉलम से एग्जैक्ट मैच करते हुए हमें इसे निकालना है। एंटर करने पे आप देखेंगे 101, 104, 107 एंड 107 का डेटा हमें यहाँ पर फैच होकर नहीं आया। उसका रीज़न है यहाँ पर रेफरेंस एरर आ रही है। रेफरेंस एरर मतलब कि हमने जो माई टैब 2 दिया है उसमें तो सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्शन कराए हैं, तो तीसरा कॉलम कैसे आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर भी देना होगा कॉलम नंबर 2। तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा डेटा फैच होके आ रहा है। अगर हम 111 लेते हैं तो नॉट अवेलेबल हमारा डेटा है, क्योंकि वो डेटा यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जिससे हमें सिर्फ उसी नंबरों की रेंज दिखेगी जितनी यहाँ पर आईडी हैं। तो आप देखेंगे 101 से लेके 110 तक मैंने यहाँ पर नंबर्स डिफाइन कर दिए हैं और सिंपल हमें डेटा टैब पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और अलाउ ऑप्शन से आपको लिस्ट लेना है। लिस्ट के अंदर आपको सोर्स के बारे में पूछा जाएगा और ये सारा सिलेक्शन देते हुए आपको ओके कर देना है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर वही आईडीज़ दिखाई देंगी जो आपने डिफाइन की है, यानी कि आप इनवैलिड आईडीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती और उसी के अंदर डेटा हमारा ऑटोमेटिकली फैच होके शो करेगा। तो ये एक छोटा सा वी लुकअप का पहला एग्जाम्पल था। आने वाले वीडियोस में हम और वी लुकअप से रिलेटेड नए नए एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो लाइफ टाइम मेम्बर्स हैं वो ये सारे असाइनमेंट अपने ड्राइव लिंक से जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं सेल्फ अध्ययन फैमिली से तो आप वहाँ से भी इस लिंक के डाउनलोड के ज़रिए जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।